सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम बीए तृतीय वर्ष में तर्क संग्रह का जो अपना अध्याय चला हुआ है द्रव्य वाला, उस द्रव्य के प्रथम 5 द्रव्यों के विषय में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। बाद वाले जो द्रव्य हैं उनके संबंध में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो तर्क संग्रह में आकाश का लक्षण, कि आकाश किसे कहते हैं। शब्द गुणकम आकाशम, क्योंकि हमें जो ये आकाश दिखता है क्या यही आकाश है या इससे भिन्न आकाश है। दर्शनकारों के अनुसार आकाश की क्या परिभाषा है कि दर्शनकार के अनुसार रूपवान है या स्पर्शवान है या रूप रहित है, कैसा है आकाश, इस सब का वर्णन दर्शन में मिलता है। और मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, दर्शन कभी कपोल कल्पना नहीं करता, दर्शन में क्या यथार्थ का चित्रण किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया शब्द गुणकम आकाशम, शब्द जिसका गुण है उसको क्या कहा जाता है, आकाश। क्योंकि शब्द जो रहता है वो आकाश में रहता है और आकाश में भी नित्य संबंध से रहता है, अर्थात समवाय संबंध से रहता है। आकाश से भिन्न जो 8 द्रव्य और हैं, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, काल, दिशा, आत्मा और मन, इनमें क्या है, शब्द नामक गुण नहीं रहता। शब्द नामक गुण केवल मात्र आकाश में रहता है। और ये जो शब्द नामक गुण है ये श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर कहा कि आकाश है कैसा, तत् च एकम, कैसा है वो आकाश, वो एक है। वो जितना भी हमें ये खाली स्थान दिखाई देता है सारे इस भूमंडल पर, वो सारा आकाश क्या है, एक है। विभु नित्यम च, और कैसा है ये, व्यापक है। ऐसा तो नहीं कि कुछ दूरी में उसके बाद नहीं है, विभु है अर्थात व्यापक भी है और कैसा है, नित्य भी है। तो जो शब्द जिसका गुण है, जो व्यापक है और नित्य है, उसको क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। नंबर 2 पर काल का लक्षण, काल किसे कहेंगे, क्योंकि काल का व्यवहार भी सभी से होता है। काल कैसा है, क्या दिखाई देता है, रूपवान है या स्पर्शवान है, कैसा है काल। तो तर्क संग्रह में तर्क संग्रहकार ने कहा अतीतादि व्यवहार हेतु काल है। अतीत आदि, अतीत के साथ आदि शब्द लगा दिया, अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्यत, इन सब की जो जानकारी कराने वाला है, इन सब का जो जान कराता है, उस व्यवहार को, उस कारण को क्या कहेंगे, हम काल कहते हैं। क्योंकि काल न रूपवान है न स्पर्शवान है, काल को न हम देख सकते हैं न काल का हम क्या है, स्पर्श कर सकते हैं। और दर्शनकार ने क्या कहा, सच एको, और वो काल भी कैसा है, वो एक है। विभु नित्यश्च, और जो एक होता है वो व्यापक भी होता है और कैसा होता है, वो नित्य भी होता है। अब हम लोक व्यवहार में देखते हैं कि हमने इस सारे समय को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, 3 कालों में विभाजित किया हुआ है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। और इससे भी आगे चले तो हमने काल को और भी इसके नाम दिए हुए हैं। वे काल के वास्तविक भेद नहीं है, अपितु काल की क्या है, वो उपाधियां हैं। उपाधि के कारण ही हम काल को क्षण में, मिनट में, घंटे में, दिन में, रात्रि में, महीने में, सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, वर्ष में, इस तरह से हम क्या है, काल को विभाजित करते हैं। और विभाजित करने का सबसे बड़ा इसके अंदर जो कारण है कि लोक व्यवहार कहो या हमारा दैनिक जीवन का जो व्यवहार है वो उतना ही ज़्यादा क्या है, सरल हो जाता है। मानव ने अपने कार्य को सरलतापूर्वक करने के लिए क्या है, काल का अनेक नाम, उपाधि भेद के कारण इसके अनेक नाम दिए हैं। जबकि काल कैसा है, काल भी एक है, व्यापक है और कैसा है, नित्य है। हाँ, हम नहीं होंगे लेकिन काल तब भी होगा।
तब होगा, लेकिन इस काल के जानने वाले इस काल का के विषय में बताने वाले नहीं होंगे, लेकिन काल क्या है तब भी रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि काल भारत में है, दूसरे देशों में नहीं है, काल सब जगह है। सभी काल की गणना दिन, मास, वर्ष इसमें करते हैं। फिर दिया दिक् लक्षण। दिक् कहते हैं दिशा को, दिक् दिशा को कहा जाता है। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार का जो हेतु है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि को जनाने का जो व्यवहार है, जो निमित्त है, उसको क्या कहा जाता है? दिशा कहा जाता है। और वो दिशा भी कैसी है? साध्य एका, और ये कैसी है? एक है, विभवी च नित्या। और कैसी है दिशा भी? एक भी है, नित्य है और व्यापक है। क्योंकि जो एक होगा वो व्यापक भी होगा और वो क्या होगा? नित्य भी होगा। दिशा शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए इसका क्या आया? सा च एका विभवी नित्या च। फिर कहा कि हम तो जो दिशा है, दिशा को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जबकि दर्शनकार ने कहा कि दिशा एक है, व्यापक है और नित्य है। जैसा हमने काल का विभाजन अपने दैनिक जीवन के व्यवहार को सरल बनाने के लिए किया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से दिशा का भी क्या है? मानव ने अपने व्यवहार को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए, अपने कार्यों को और ज़्यादा सरलता से संपन्न किया जा सके, सुगमता से पूरा किया जा सके, समय व्यतीत ना हो, और एक जब हम किसी दिशा की उससे बढ़ते हैं तो क्या उस काम को और जल्दी भी कर पाते हैं, सारी चीज़ों का अनुमान सही तरीके से लगा सकते हैं। इसलिए हमने इस दिशा के क्या है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि भेद किए हुए हैं। इससे भिन्न भी ये 4 तो है ही हैं प्रचलित, इससे अलग दिशाओं का क्या है? दिशाओं को 10 भी माना जाता है। आगे आत्मा का लक्षण एवं भेद। आत्मा किसे कहते हैं? कैसी है वो आत्मा? क्या आत्मा दिखाई देती है? सूक्ष्म है या लंबी है, मोटी है, पतली है, काली है? कैसी है फिर आत्मा? क्योंकि आत्मा आत्मा करते हुए जब से सृष्टि बनी है तब से हमारे ऋषियों ने कितना रिसर्च किया है, कितना गहन मंथन किया है, लेकिन इस आत्मा के संबंध में निष्कर्ष रूप में फिर भी क्या है? जन सामान्य कुछ नहीं बता सकता। लक्षण में दिया ज्ञान अधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण है, जो ज्ञान का आधार है, जो ज्ञान का आश्रय है, उसको क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। अन्य सब इंद्रियां स्वयं ज्ञान करने में समर्थ नहीं हैं। वे किसका सहारा लेती हैं? वे आत्मा का सहारा लेती हैं। ज्ञान जो निश्चित रूप से, नियत रूप से विद्यमान रहता है, वो आत्मा में ही विद्यमान रहता है। फिर कहा कि सहज द्विविध है, और वो आत्मा भी कितने प्रकार की बताई? 2 प्रकार की। परमात्मा जीवश्च, एक परमात्मा, दूसरी जीवात्मा। तत्र ईश्वर है, जो परमात्मा है, तत्र मैंने यहाँ पर तत्र, यहाँ पर जो ईश्वर है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो कैसा है? सर्वज्ञ। जय कहते हैं जानने को, जायते इति जय, जो सबको जानता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ। तो परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है, और एक है, एक परमात्मा एक है। जबकि हमने उसी ईश्वर के अनेक नाम किए हुए हैं। मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर हम उपाधि भेद से उसके अनेक नाम कर सकते हैं, लेकिन क्या है? परमात्मा एक है, उसके भिन्न भिन्न नाम उसके गुण के आधार पर हैं। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो, जीवात्मा जो है वो कैसा है? प्रति शरीरम, प्रत्येक शरीर में, भिन्नो क्या है? भिन्न भिन्न है। ये हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। चाहे चींटी हो, चींटी से लेके हाथी तक जो गणना की जाती है, प्रत्येक जीव के अंदर, चाहे वो स्थलचर हो, नभचर हो, जलचर हो, सब प्राणियों में जीवात्मा क्या है? भिन्न भिन्न है। और कैसी बताई जीवात्मा भी? विभो नित्यश्च, कैसी है? ये भी व्यापक है और नित्य है। अर्थात
जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता। विनाश इस शरीर का होता है, क्योंकि शरीर कैसा है, सदा रहने वाला नहीं है। जैसा गीता के 2वें अध्याय में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि अपराणि गृह्यति। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, वासांसि जीर्णानि विहाय नवानि अपराणि गृह्णाति। अर्थात पुराने वस्त्र को त्याग कर जैसे व्यक्ति नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा भी क्या करती है, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। और यह आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इस आत्मा को व्यक्ति निकलती हुई को जाते हुए देख सकता, और गर्भ में जब आती है तब आती हुई इसको देख ही नहीं सकता। तो जीवात्मा इतनी सूक्ष्म है, तो परमात्मा क्या वो इससे भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। उसको तो सिर्फ योगी लोग ही, तपस्वी लोग ही अपने ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से उसका अनुभव कर सकते हैं। लास्ट में आया मन का लक्षण। मन किसे कहते हैं, मन क्या चीज़ है? जबकि अपन सारा दिन मन की चलाते हैं, मन के वश में रहते हैं, मन जैसा कहता है वैसा अपन करना चाहते हैं। तो दर्शनकार ने कहा सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखाद्यु मतलब सुख दुख आदि की उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय है, उसको क्या कहा जाता है, मन कहा जाता है। अर्थात जिसके माध्यम से ये आत्मा सुख दुख आदि का अनुभव करती है, उस साधन को, उस इंद्रिय का नाम क्या रखा है, मन। तत् च प्रति आत्मनि नियतत्वात्। तत् मैंने वह मन भी, प्रति आत्मा प्रत्येक आत्मा, नियतत्वात् निश्चित रूप से रहने के कारण। यह मन भी प्रत्येक आत्मा में निश्चित रूप से रहने के कारण कैसा है, अनंतम, अनंत है। अर्थात मन एक दो नहीं है, अपितु क्या है, जितनी जीवात्मा है उतने ही क्या है, मन भी है। असंख्यम परमाणु रूपम, कैसा है, परमाणु रूप है, इसको भी देखा नहीं जा सकता। वो कैसा होता है, नित्यम च नित्य है। तो जिस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 10 इंद्रियाँ मानी गई है, और साथ में 11वां क्या है, मन, उसको भी एक इंद्रिय के रूप में माना जाता है। क्योंकि मन कर्मेंद्रियों के साथ भी काम करता है, और मन ज्ञानेंद्रियों के साथ भी काम करता है। तो इस प्रकार से आज हमने द्रव्य भाग को पूरा किया, क्योंकि पूर्व में 4 पदार्थों का वर्णन कर चुके थे हम। आज हमने बचे हुए 5 का वर्णन करने से क्या है, द्रव्य जो 7 पदार्थ थे उनमें हमारा द्रव्य भाग क्या हुआ, पूर्ण हुआ। धन्यवाद।